नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी साइबर कैफ, सीएससी या फिर ऑनलाइन की दुकान चला रहे हो तो एक बात याद रखिएगा, आज के टाइम पे मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो हमारे पास पहले कस्टमर आते थे, जो कस्टमर हमारे रेगुलर थे, अब वो कस्टमर कहीं और जाने लगे हैं, किसी और दूसरे दुकान में जाने लगे हैं और हमारी दुकान पे भीड़ लगनी कम हो गई है और इससे हमारा धंधा धीरे धीरे डाउन होती जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 रूल बताने वाला हूं और 5 प्रो बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं, जिसका अगर आपने यूज कर लिया, जिसका अगर आपने अपने दुकान पे अप्लाई कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ देता हूं कि कस्टमर वापस से आपके दुकान पे आने लगेगा, आपकी दुकान पे वापस से कस्टमर की भीड़ लगने लगेगी और इवन जो नए कस्टमर आ रहे हैं ना, वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। तो जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि मेरे कस्टमर कम हो गए हैं, कस्टमर इधर उधर जाने लगे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से 7 रूल और 5 बिजनेस मॉडल को लेके आया है, जिसका यूज अगर आपने किया तो आपके कस्टमर वापस बढ़ने लगेंगे और आपकी दुकान अच्छी खासी चलने लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 7 रूल के बारे में और 5 प्रो बिजनेस मॉडल के बारे में, जिसका यूज हमें अपनी दुकान पे करना है और अपने दुकान को वापस से अच्छे खासे लेवल पे लेके आना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल के बारे में। तो हम पहले 7 रूल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद 5 बिजनेस मॉडल के बारे में हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। बाकी अपने आप को जो लोग समझते हैं कि मैं पहले से प्रो हूं, तो कोई बात नहीं है, वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो बात करते हैं रूल नंबर 1 की, अपना रेट कभी भी कम मत करो। देखो, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, मार्केट में दुकान ज्यादा खुल गई है, तो हम अपने रेट को कम कर देते हैं। जो पहले 100 रुपया लेते थे उसको हम 50 रुपया कर देते हैं। तो देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा भूल है। मार्केट में रेट कम करने से कस्टमर नहीं बढ़ते। देखो, आज के टाइम में 99% कस्टमर को काम अच्छा होने से मतलब है, उनको पैसे होने से मतलब नहीं है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत लोगों ने बोला था कि कस्टमर को पैसों काम से मतलब नहीं होता, उनको पैसे से मतलब होता है। लेकिन ये बहुत ही गलत फहमी है आपकी। कस्टमर को काम से मतलब होता है। अगर आपने प्रोफेशनल काम करके दिया तो पैसे देने शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आपने अपने कीमत को सस्ता कर दिया, अपने रेट को सस्ता कर दिया, अपना रेट लिस्ट कम कर दिया, तो कस्टमर यहां पे आपको 2 बड़ा झटका देने वाला है। पहली चीज, वो आपको इज्जत कभी नहीं करेगा क्योंकि आपने रेट गिराया है। दूसरी चीज, वो आपको वैल्यू नहीं देगा। उसको क्या लगेगा, ये दुकानदार रेट कम लेता है, सस्ता काम करता है, इसका मतलब ये आदमी काम ढंग का नहीं करता है। तो ये आपकी बहुत ही निगेटिव पॉइंट है, तो इसको कभी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये रूल कभी भी मतलब इसको फॉलो जरूर करना है आपको, ठीक है। अपना रेट हमेशा, जो आप रेट रखते आए हो शुरू से, वही रेट को रखो। मार्केट में भले आपसे रेट कम में रेट में कोई कर रहा हो तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। आप रेट को बरकरार रखो और काम में क्वालिटी दो, तो कस्टमर आपके पास आएंगे। तो ये रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिएगा, अपने रेट लिस्ट को कभी भी कम मत करो। अब रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो रूल नंबर 2 में है कि फास्ट काम को अपनी दुकान की ब्रांडिंग बनाओ। देखिए, दुकानदार का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका सबसे फास्ट काम। अगर आप कस्टमर का काम बहुत जल्दी कर देते हो, बहुत फास्ट कर देते हो, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। इवन वो 4 लोगों को भी यही बोलेगा कि उस दुकानदार के पास जाओ, उस भाई के पास जाओ, वो काम बहुत फटाफट करके देता है। तो आज के टाइम पे ना, किसी को भी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अगर आपने उसका काम तुरंत कर दिया ना, तो कस्टमर अगली बार आपके पास ही आए, क्योंकि कस्टमर को खड़ा रहने का, इंतजार करने का उसको पास टाइम नहीं होता है। तो रूल नंबर 2 हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कस्टमर के काम को तुरंत किया कीजिए। अगर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो उनको एक्यूरेट टाइम बताइए कि 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, ठीक है। अगर जो काम तुरंत होता है तो उसको तुरंत काम करके दीजिए। कस्टमर देखिए आपके पास आना शुरू हो जाएगा और कस्टमर आपके पास ही बना रहेगा। रूल नंबर 3 में आपको क्या देना है, नो एरर गारंटी, मतलब 0% गलती होने की गारंटी आपको देनी है। ग्राहक से यह बोलना है कि हमारे दुकान पे 0% गलतियां होती है, यानी कि हम गलतियां करते ही नहीं है। इवन अगर गलती होती भी है तो वो वेबसाइट की वजह से हो या फिर आपकी वजह से हो, लेकिन हमारी तरफ से कोई गलतियां नहीं होती है। कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर गलत डॉक्यूमेंट दे देता है और वो इल्जाम आप पे लगाता है, तो उसमें आप कस्टमर को ये समझाइए कि आपने गलत दस्तावेज दिया था, जिसकी वजह से आपकी गलती हुई है, या फिर सर्वर में ये प्रॉब्लम था, वेबसाइट में ये प्रॉब्लम था, जिस विभाग का हम काम कर रहे थे उसमें फलाना ढिमका प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से गलती हुई है। लेकिन आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। ऐसा बोर्ड बना के लिख दो, अपनी दुकान में लटका दो, चिपका दो, बैनर लगा दो कि हमारे यहाँ फास्ट सर्विस और 0% गलती पे काम होता है। ये लिख दोगे, कस्टमर पढ़ के सीधा आपकी दुकान में आएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हमेशा याद रखिएगा कि आपको नो एरर गारंटी देनी है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4, और सबसे बेस्ट रूल यही है, कस्टमर को हमेशा अच्छा ट्रीट करें, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट है। वीआईपी ट्रीटमेंट का कहने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर आया उनको ठंडा पिलाने लगे, मिठाई खिलाने लगे, ऐसा नहीं है।
आप कस्टमर को उनको इज्जत से बात करें। कस्टमर को आप इज्जत दोगे तो वो आपको इज्जत देगा और आपके दुकान पे हमेशा आएगा। कस्टमर अगर आपके पास आया तो आप उनको भैया करके बोलो, उनका नाम है, अगर आपसे छोटे हैं तो आप उनको उनका नाम लेके बोलो, अगर आपसे वो बड़े हैं तो उनको आप करके बोलो। काफी सारे दुकानदारों को मैंने देखा है, यहाँ तक इवन मैंने भी काफी ज्यादा गलतियां की है। मेरे पास कोई भी ग्राहक आता है तो मैं उसको तेज दरा करके बोल देता हूँ, तुम्हारा काम क्या था, तुम अपना काम बताओ। तो मतलब एटीट्यूड लेवल में हम बात करते हैं, लेकिन ग्राहक से ऐसे कभी भी बात नहीं करने का। बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि ग्राहक भगवान समान होता है, तो कभी भी कस्टमर को एकदम रिस्पेक्टफुली बात करो। अगर आपने कस्टमर को इज्जत देना शुरू किया ना, देखिए अगले दिन से कस्टमर आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो रूल नंबर 4 हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ग्राहक को तू तड़ा करके बात ना करें। ग्राहक को आप हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए। कभी भी आए तो उसको पूछिए कि कैसे हो आप, आपका काम हो गया, आपको क्या क्या करवाना है वगैरह वगैरह। आप अच्छे से उनसे ट्रीट कीजिए तो कस्टमर आपके पास आते रहेंगे, वो दूसरी दुकान पे नहीं जाएंगे। जहां जी इज्जत मिलेगी वो वहीं जाएंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 5, टोकन सिस्टम रखो। अगर आपके पास कस्टमर ज्यादा आते हैं, दिन में इवन 50 कस्टमर 60 कस्टमर आते हैं, तो आप कस्टमर को टोकन सिस्टम पे काम दो। यानी कि बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि दुकान में भीड़ लगी है, जो इंसान 2 घंटे से खड़ा है उसको काम नहीं करते हैं, जो अभी है उसका काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो 2 घंटे से बेचारा इंसान खड़ा है वो भड़क जाएगा और 10 लोग को बोलेगा कि इसके पास कभी भी काम मत करो ना, ये खाली फोट का इंतजार करवाता है, काउंटर पे खड़े रहते हैं और काम नहीं करता है। ठीक है, तो जो कस्टमर पहले आता है उसका काम पहले किया करो। अगर मान लीजिए कि कस्टमर जो पहले आया उसका पहले काम कर दिए, जो दूसरा है दूसरा काम करे, जो तीसरा आया है उसको थोड़ा देर का टाइम दे दो कि आपको 10 मिनट बैठना पड़ेगा, 15 मिनट बैठना पड़ेगा, 20 मिनट बैठना पड़ेगा। तो टोकन सिस्टम हमेशा यूज करें। अगर आपके पास ज्यादा कस्टमर आते हैं तो ऐसा ना कीजिए कि कोई कस्टमर 2 घंटे पहले आया है, आप उसका काम नहीं कर रहे हो, और जो कस्टमर अभी आया उसका काम कर दे रहे हो, तो कस्टमर जो 2 घंटे से खड़ा है बेचारा इंतजार कर रहा है, वो आप पे भड़क जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 5 हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास कस्टमर ज्यादा है तो टोकन सिस्टम यूज किया कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 6 पे। तो रूल नंबर 6 सबसे खतरनाक रूल है, क्योंकि इस रूल की वजह से ना आपके कस्टमर डबल हो जाएंगे। तो रूल नंबर 6 में है कि व्हाट्सएप सर्विस स्टार्ट करो। व्हाट्सएप सर्विस का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि मैंने किसी कस्टमर का काम लिया, ठीक है, उसका काम होने वाला है 2 दिन में 3 दिन में। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलो कि उसका डॉक्यूमेंट आप उसके व्हाट्सएप पे मंगा लो। ठीक है, और व्हाट्सएप से ऑनलाइन काम करके उसको मैसेज कर दिया करो कि भैया आपका काम हो गया, तो वो खुश हो जाएगा, साला मुझे दुकान पे जाने की भी जरूरत भी नहीं पड़ी और मेरा काम घर पे बैठे बैठे हो गया। ठीक है, और पेमेंट भी क्यूआर कोड पे ऑनलाइन पे आप ले सकते हो। तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो दुकान पे आना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा घर बैठे काम हो जाए। वो क्या करते हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट फटाफट व्हाट्सएप से भेज दिया आपको, और आपने उसका काम करके व्हाट्सएप पे उसको प्रिंट आउट भी भेज दिया, मतलब पीडीएफ भेज दिया। तो ग्राहक इसमें बहुत खुश हो जाता है कि वाह, मुझे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा काम हो गया। और याद रखिएगा, अगर आपके पास कस्टमर कोई ऐसा कस्टमर है जो दूर से आता हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से आता हो, अगर आपने उसका काम व्हाट्सएप पे करना शुरू कर दिया ना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लेके ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया ना, तो कस्टमर देखिएगा वो आपका गुलाम हो जाएगा, वो कस्टमर कहीं जाएगा ही नहीं। तो रूल नंबर ये याद रखिएगा, आप अभी से अगर नहीं करते हो तो व्हाट्सएप पे काम करना शुरू कर दो, व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट मंगाओ और व्हाट्सएप पे काम करके उनको भेज दिया करो। और पेमेंट वगैरह की बात है तो 2 दिन बाद ले लिया करो, या फिर क्यूआर कोड भेज के ऑनलाइन पेमेंट करवा लिया करो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी रूल के बारे में, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में है कि उन्हें प्रोफेशनल फील कराओ। छोटा सा फैसिलिटी दो लेकिन उनको उसका फायदा ज्यादा होगा। जैसे कि मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमर दुकान पे आया है, तो अपने दुकान पे बैठने की व्यवस्था रखें, चेयर्स वगैरह रखें, टेबल वगैरह रखें, पीने की पानी की व्यवस्था रखें। ठीक है, और जहां पे बैठने की जगह है वहां पे चार्जिंग पॉइंट रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें से ना आपके दुकान का नाम होता है, ब्रांडिंग होता है। इवन मान लिया जाए कि कोई कस्टमर जल्दबाजी में काम कराने आया तो उसको 10 मिनट बैठना पड़े, तो वो खड़े खड़े बैठ के खड़े खड़े वो कंटाल नहीं जाए। मतलब कंटालने का मतलब ये है कि खड़े खड़े बोर नहीं हो जाए, उसको ये ना लगे कि मैं यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप उसे बैठने की व्यवस्था दे दे, प्यास लगी हो तो पानी पीने की व्यवस्था करा दे, चार्जिंग पॉइंट लगा दे, ताकि वो मोबाइल वगैरह चार्ज कर सके और कुछ ऑनलाइन वीडियोस देख के टाइम पास कर सके। इससे क्या होगा कि उसको वेट करने का पता भी नहीं चला और आप उसका काम भी कर दोगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जो कुर्सी हो गई, टेबल हो गए, पानी पीने का व्यवस्था हो गया, ये सब चीजें आपको रखने शुरू कर दीजिए ताकि कस्टमर को आने में कोई तकलीफ ना हो। तो ये रूल नंबर 7 आप याद रखिएगा, छोटा सा फैसिलिटी दोगे उसका फायदा आपको बड़ा होगा। तो ये हमने बात कर लिया रूल्स के बारे में। तो ये 7 रूल को आपको ध्यान से याद रखना है, ये 7 रूल को फॉलो कीजिए। तो देखिए, अगर आपके दुकान में बदलाव नहीं होता है तो आप कमेंट में आके मुझे बता देना। तो हमने बात किया था रूल्स के बारे में। तो रूल्स बनाने से, इस रूल को फॉलो करने से आपके दुकान पे कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे।
अब कस्टमर आना तो शुरू हो गए, लेकिन कस्टमर को परमानेंट कैसे फिक्स करें, उसको जीवन साथी कैसे बना ले, लाइफ टाइम के लिए कैसे फिक्स कर ले कस्टमर को, तब उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हमने 5 मॉडल, प्रोफेशनल मॉडल बनाए हैं, तो बारी बारी से हम उस पर चलते हैं। तो मॉडल नंबर 1 में है कस्टमर एंट्री सिस्टम। देखिए, अगर आपके पास कोई भी ग्राहक आता है ना, तो आप उसका एंट्री क्या कीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसने कौन सा काम करवाया, कितना पैसा आपने उससे लिया या फिर कितना पैसा देना बाकी है। इससे आपको फायदा होगा क्या, बहुत ही खतरनाक फायदा मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज, आपने कस्टमर का एंट्री किया, ठीक है, तो एंट्री से ये होगा कि आगे जाके कोई भी सर्विस अगर आती है तो आप उसके फोन पे उसको फोन करके बोल सकते हो कि हाँ भैया, ये इस चीज की ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई, आप आके करा लो। तो इससे क्या होगा, अगर आप कस्टमर को सामने से फोन करोगे कि ये सर्विस शुरू हो गई, अगर आपको कराना है तो मेरी दुकान पे आ जाओ, तो कस्टमर बोलेगा अरे वाह, ये तो सामने से मुझे याद दिला रहा है, मुझे तो किसी से पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एंट्री सिस्टम शुरू कर दो, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसका पता, उसने कौन सा काम करवाया, कितना पैसा आपने उससे दिया। ठीक है, अगर आपने पैसे का भी एंट्री करना शुरू कर दिया तो कस्टमर आगे जाके आपसे बहसबाजी नहीं करेगा कि तुमने इतना ज्यादा पैसा लिया था। ठीक है, तो ये जो मॉडल नंबर 1 है, आप हमेशा याद रखिएगा, एंट्री सिस्टम आप शुरू कर दीजिए, वो आपको बहुत फायदा देने वाला है। मॉडल नंबर 2, वर्क फोल्डर बनाना शुरू कर दो। वर्क फोल्डर का मतलब यह है कि आज आपने कितना काम किया, कितना काम बाकी है, कितना काम कंप्लीट हो गया। आप अपने कंप्यूटर पे 3 फोल्डर बना दो। पहला, जितने काम पेंडिंग है उसका फोल्डर बना लो। दूसरा, जितने काम हो गए उसका फोल्डर बना लो, जितना, और तीसरा फोल्डर, जितने काम कंप्लीट हो गए उसका फोल्डर बना दो। 3 फोल्डर बना दो। उससे आपको आइडिया आ गया कि मेरे पास जितने कस्टमर आए थे, कितने लोग का मैंने काम किया, कितने लोग का काम बाकी है अभी। ठीक है, जिन लोगों का अगर बाकी है, जिन लोगों का कोई डॉक्यूमेंट एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, उनसे कुछ और डॉक्यूमेंट मांगने हैं, तो आप उनसे कॉल करके मांग सकते हो, फोन करके बता सकते हो कि भैया आपका डॉक्यूमेंट बाकी है, आपको आगे देना होगा। तो कस्टमर को ये लगेगा कि नहीं, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है और हमें इसी दुकान को हमेशा प्रीफर करना चाहिए। तो रूल नंबर 2 यानी मॉडल नंबर 2 आप हमेशा याद रखिएगा, वर्क फोल्डर पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, एक लिस्ट बनाना शुरू कर दो कि आपने कितना काम किया, कितना काम पेंडिंग है, कितना काम कौन सा कंप्लीट हो गया। तो ये सब चीजें आप एंट्री करना शुरू कर दो, तो ये आपके लिए भी फायदा रहेगा। मॉडल नंबर 3 और सबसे बेस्ट ये चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 1 मिनट की क्वालिटी चेक। 1 मिनट की क्वालिटी चेक का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपने किसी कस्टमर का काम किया और उसका फॉर्म भर दिया, सबमिट करने से पहले आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, पूरा चीजें चेक कर लेनी वापस से, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डिटेल्स, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ 1 मिनट में वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, और कस्टमर से सामने से पूछना है, आप देख लीजिए आपका जो नाम है स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है, आपने हिंदी में लिखा है हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षोकार, दीर्घोकार, शब्दों में लिखा है सही है कि नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आपका मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, आपका आधार नंबर सही है कि नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये सब चीजें है कि नहीं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन करने से क्या होता है, कस्टमर को लगता है अरे नहीं यार, ये तो मतलब सही है, मतलब परफेक्ट है। ये सामने से पूछता है कि आपका सब कुछ सही कि नहीं। इवन कई दुकानदार को मैंने देखा है कि कस्टमर दिया है, डग 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 मार के खत्म कहानी। उसमें क्या होता है, कस्टमर का काम गलती हो जाता है, कस्टमर 4 गाली देता है, दोबारा कभी आता भी नहीं है। तो 1 मिनट की क्वालिटी चेक करोगे और लाइफ टाइम आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा बिजनेस मॉडल, आप 1 मिनट की क्वालिटी चेक करना आज से ही शुरू कर दो। अब बात करते हैं मॉडल नंबर 4 के ऊपर, कंफर्मेशन और व्हाट्सएप डिलीवरी। कंफर्मेशन और व्हाट्सएप डिलीवरी का मतलब क्या है, अगर कस्टमर ने आपको कोई काम दिया है, तो अगर मान लीजिए कि आपने काम कर दिया और उसको जब आप प्रिंट आउट देते तो प्रिंट आउट के साथ उसको व्हाट्सएप किया करो। व्हाट्सएप पे मैसेज डालो कि भैया नमस्कार, मैं सनी कुमार बोल रहा हूँ, आपका काम, आपने मुझे ये काम दिया था, आपका काम मैंने कर दिया है, ये लीजिए उसका पीडीएफ, मतलब आप उसको पीडीएफ भी दे दो। ठीक है, एक तो आपने फिजिकल दिया ही उसको बना के, साथ में पीडीएफ भी दे दो और व्हाट्सएप पे कंफर्म करो उससे कि हाँ आपका काम कंप्लीट हो गया। तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक तो कस्टमर खुश हो जाएगा कि अरे भाई सामने से ये कंफर्म कर रहा है कि हमने ये काम कर दिया और उसने आपको डिजिटल कॉपी भी दे दी है, पीडीएफ भी दे दिया है। दूसरी चीज आपको ये फायदा होगा, अगर आप मान लीजिए कि किसी कस्टमर का काम आपने किया, आपने काम करके उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ठीक है, और वो कस्टमर का काम खराब हो गया, उसने आके आपको इन्फॉर्म नहीं किया, 2 महीना बाद 3 महीने बाद आके आपसे झगड़ा कर रहा है कि अरे तुमने मेरा काम किया था, वो काम मेरा खराब हो गया, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, आप बता सकते हो मैंने तो आपको 1 महीने पहले मैसेज किया था, आपको बताया था कि ये काम कंप्लीट हो गया, आपको उसी टाइम मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, ये तो आपकी गलती है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन शुरू कर दो, व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन लेना शुरू कर दो और डिजिटल डॉक्यूमेंट जो आप प्रिंट करते हो वो भी उनको देना शुरू कर दो। तो इससे भी कस्टमर पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, मॉडल नंबर 4 बहुत ही इफेक्टिव चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडल नंबर 5 के ऊपर। मॉडल नंबर 5 में है रिव्यू सिस्टम। अगर आपने अभी तक से अपने दुकान को ऑनलाइन नहीं लिस्टिंग किया है, यानी कि गूगल पे नहीं रखा है, गूगल बिजनेस नहीं बनाया है, तो आप आज ही जाके गूगल बिजनेस बना दो। अगर आपको गूगल बिजनेस बनाना नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। उसमें क्या करना है,
कोई कस्टमर आया, उसने आपसे काम करवाया और आपने उसका काम कर दिया, तो आप उससे कहना सिर्फ है कि भैया मेरा गूगल ऑनलाइन पे बिजनेस लिस्टेड है, आप उसको रिव्यू दे दो, 1 स्टार 2 स्टार, उसके हिसाब से जो रिव्यू देना है रिव्यू दे दो। क्योंकि आजकल के टाइम पे जो बाहर के कस्टमर आते हैं, जो दूसरे कस्टमर आते हैं, वो गूगल पे सर्च करके आते हैं और नीचे रिव्यू देखते हैं कि कितने लोगों ने इसे रिव्यू दिया है। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज होता है, ठीक है। मेरे भी ऑनलाइन की शॉप पहले जब थी, तो कस्टमर दूर दूर से आते तो रिव्यू देख के आते थे और गूगल से ऑनलाइन सर्च करके आते थे। तो अगर आपने आपकी दुकान गूगल पे ऑनलाइन लिस्ट है, तो कस्टमर को कहा कीजिए, हमेशा बोला कीजिए कि आप मेरे दुकान को रिव्यू दिया कीजिए, ठीक है। तो रिव्यू देने से क्या होगा, लोग कहेंगे कि ये मतलब वेरीफाइड बिजनेस है, ये काम अच्छा करता है, ठीक है। तो रिव्यू हमेशा दिया बोलने के लिए आप कहा कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको आज 7 रूल बताए और 5 बिजनेस मॉडल बताए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया 7 रूल और 5 बिजनेस मॉडल, अगर आपने इन सभी चीजों का अच्छे से यूज किया अपने बिजनेस में, अपने दुकान पे, अपने साइबर कैफे, तो डेफिनेटली बोलता हूँ कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मार्केट में जो कंपटीशन है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर आपके पास आते रहेंगे, आपका काम बढ़ता रहेगा और आपकी बिजनेस भी अच्छी खासी चल सकती है। अगर इस वीडियो से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई तकलीफ हो, कुछ क्वेश्चन करना हो, तो मुझे कमेंट कर दें, मैं हर एक कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। आप जाके मेरे किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। और हाँ, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं जो भी चीजें डालूंगा, रेट लिस्ट हो गया या सर्विस लिस्ट हो गया या कोई फोटोशॉप का एक्शन हो गया, तो मैं उसमें डाल दिया करूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।